मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जब अल्कोहल ड्रिंक की जाती है, जब आप अल्कोहल जब आप लेते हैं तब उसका डाइजेशन कैसे होता है, एक्चुअली शरीर में प्रोसेस क्या होती है अल्कोहल लेने के बाद। मैं आज आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, कोई भी आप जब खाना खाते हैं या फिर कोई भी ड्रिंक करते हैं, सबसे पहले वो जो है माउथ के इसोफेगस के थ्रू जो है वो स्टमक में आती है। तो स्टमक में मतलब कि क्या होता है जो अल्कोहल भी आप लेते हैं तो पहले स्टमक में आती है, फिर स्टमक में 20% अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। जब स्टमक की जो दीवारें हैं वो 20% अल्कोहल आप जितनी भी पिए हो 20% अल्कोहल एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी जो अल्कोहल है वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ होता है, तो मतलब जो अल्कोहल है वो 20% एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो है ब्लड में चली जाती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है, ब्लड में जो है वहाँ पर लीवर में चली जाती है। अब लीवर में क्या है कि अल्कोहल का कन्वर्जन जो है फैटी एसिड में होता है। फैटी एसिड मतलब कि जो कि मतलब अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए, जो कि फैटी लीवर भी हो सकता है। मतलब इन केस अगर ज़्यादा अल्कोहल अगर पी जाए तो वैसे तो फैटी एसिड जो है अमाउंट एक हद तक जो है फैटी एसिड ठीक है, लेकिन एक हद के बाद अगर अल्कोहल ज़्यादा अगर ली जाए तो यह फैटी एसिड ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो फिर अल्कोहल जो है मैंने कहा कि जैसे कि ब्लड सप्लाई में पूरे शरीर में जाता है तो हार्ट में भी जाता है। हार्ट जो है मेन जो है ब्लड सप्लाई करता है, मतलब पंपिंग का काम करता है हार्ट। तो जैसे हार्ट जो है पंप करता है, हार्ट के पास होती है लंग्स, तो जो है लंग्स के एब्जॉर्ब्स होता है, और लंग्स के एब्जॉर्ब्स होने के बाद मतलब हम किसी शराबी के नज़दीक जाए तो उसके सांसों से मुंह से बदबू नहीं आती है। तो यही होता है कि उसके लंग्स में जो है पूरा तरीके से अल्कोहल एब्जॉर्ब्स होता है, और अल्कोहल पूरा लंग्स में एब्जॉर्ब्स होने के बाद फिर हमारे मतलब सांसों के थ्रू या फिर जिसने शराब पी है उसके सांसों से मतलब बदबू आती है। अब जो है कई लोग जो अल्कोहल जो है ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो लोग में से वैसा बहाना देते हैं कि हाँ अरे मैं तो रोज़ रोज़ कहाँ पीता हूँ, मैं तो एक ही बार पीता हूँ शराब, तो मतलब इससे क्या ही होगा। किसी का बहाना होता है कि अरे अल्कोहल बिना यार मतलब मेडिसिन है, तो दवाइयों में यूज़ किया जाता है, तो अल्कोहल मतलब शराब के रूप में अगर दी जाए तो ये जो है मेडिसिन की तरह काम करता है। कई बार हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, कई बार मतलब रीज़न नंबर दिया जाता है कि हाँ अरे मैं तो सिर्फ गम में पीता हूँ, भाई गम में अगर शराब पी जाए तो यह अच्छी बात है, या तो और कुछ भी रीज़न ये भी दिया जाता है कि मैं तो सिर्फ पार्टियों में वक्त पीता हूँ, मैं तो सिर्फ फंक्शंस में ही पीता हूँ जब कोई फंक्शंस होता है। तो मतलब ये रीज़न्स जो है ये हमें मैनिपुलेट करने की सोसाइटी की तरफ से जो है कि हाँ हम लोग तो देखो बुरे हैं, हम लोग तो खुशी में जी रहे हैं, ये सब मैनिपुलेशन है दरअसल, ये कुछ नहीं है। तो मतलब पर अल्कोहल दरअसल हमारी जब किडनी में जाता है, किडनी देखिए क्या काम करता है कि जो है ब्लड की टॉक्सिसिटी को कम करने की, मतलब ब्लड का जो है सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू जो है सेपरेट करने का काम करता है, जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है किडनी। यहाँ पर दरअसल हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये दरअसल जो पेशाब है मतलब उसके जो लिक्विड है उसको लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है कि मतलब कितना जो है तरल पदार्थ उसमें रहना चाहिए। तो जो अल्कोहल पीते हैं तो इसको जो है हम मतलब इस हार्मोन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है, जब यहाँ पर किडनी पे जाता है ब्लड्स के थ्रू, तब किडनी जो है उसको प्यूरिफाई जब करने लगती है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है, उसका लेवल जो है लो हो जाता है। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन लो हो जाता है तो बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन मतलब बढ़ जाता है, मतलब उसमें जो है लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे आमतौर पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है नॉर्मल रहता है तो यह कंट्रोल में रखता है, लेकिन जब अल्कोहल का कंज्यूम किया जाए तो यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और इससे जो ये दिक्कत आ सकती है। मतलब एक हद तक जो है अल्कोहल जो है मतलब पूरे बॉडी पर असर करता है, क्योंकि ब्लड में मिक्स हो जाता है तो लीवर पर असर करता है। लीवर तो टॉक्सिसिटी कम करता है, पर यहाँ पर इतना ज़्यादा भार होता है लीवर पर जब अल्कोहल होता है, सबसे ज़्यादा भार लीवर पर होता है ऐसा कहते हैं, जब ब्लड सप्लाई के थ्रू, और किडनी पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है यह लो कर देता है। अब अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो है कॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट खो देता है, उसे कुछ कॉन्शियसनेस नहीं रहता। कहते हैं ना कि शराब पीने के बाद जो है ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि मतलब आदमी कहते हैं कि अरे भाई मैं तो शराब पीता हूँ, मैं तो एकदम पूरा कॉन्शियस हूँ, मतलब मुझे कोई असर नहीं पड़ता, मुझे जो है शराब चलती नहीं है। पर अल्कोहल जो है आपके ब्रेन पर असर करती ही करती है 100%, क्योंकि अल्कोहल जो है ब्लड सप्लाई में मिक्स हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन पर जाता है, तो अल्कोहल डेफिनेटली ब्रेन पर अफेक्ट करती ही करती है। क्योंकि जब आप मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई जाता है तो मतलब यहाँ पर जो है डिले हो जाता है डिसीजंस में, मतलब हम कोई चीज़ देखते हैं तो मतलब डिले हो जाता है, हाँ हमें चीज़ ऐसी धुंधली नज़र आती है या फिर डिले होता है, अगर कोई बात कर रहा है तो यहाँ पर डिले प्रोसेसिंग होता है। तो यह बात है कि अल्कोहल जब हम पीते हैं तो मतलब ब्रेन पर भी असर होता है, लीवर पर असर होता है, किडनी पर असर होता है, हार्ट पर असर होता है, हार्ट के तो लंग्स पर, हमारे सांसों से मतलब बदबू आती है, मतलब ये सब चीज़ें जो है इतनी सारी असर करती है। मैंने सिर्फ बायोलॉजिकली आपको बताया है प्रोसेस में, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि नहीं पीना चाहिए या फिर पीना चाहिए, मतलब मैंने सिर्फ फैक्ट्स बताने की आपको कोशिश की है कि ये जो अल्कोहल है ये इस तरह से बॉडी के पार्ट्स को, बॉडी के बायोलॉजी को, मेटाबॉलिज्म को जो है असर करती है अल्कोहल।